के मारे आवाम को रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए, कमी के बाद 303 रुपए 18 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 19 और मिट्टी का तेल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। महंगाई के वार सहते शहरी तवील अरसे बाद खुश हो गए। बहुत खुशी की बात है, एक बहुत बोझ हल्का हुआ है सर से। इस सब का जो क्रेडिट है वो हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको जाता है, क्योंकि एक महीने में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रिकॉर्ड तोड़ कमी की गई। ये सारा जो काम कर रही है ये पाकिस्तान आर्मी चीफ कर रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जितनी भी मेहनत हो रही है ये पाकिस्तान आर्मी चीफ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये निगरान हुकूमत ही हमारा मुल्क चलाए। ये चलें, कुछ अच्छा स्टेप ले रहे हैं, अच्छी बात है, आवाम को कुछ रिलीफ मिला है। बहुत सी हुकूमतें गुजरती गई, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर निगरान हुकूमत के इसमें कमी आ रही है और अगर इस पे फौज कोई एक्शन ले रही है जिसमें डॉलर की कमी आ रही है, हम चाहते हैं ये एक्शन भरपूर हो। पाक फौज ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जो इकदाम पाक फौज ने अभी उठाया हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। PIA का माली बहरान संगीन हो गया। PSO से ईंधन की फराहमी बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों की आज के लिए शेड्यूल 14 प्रवासें मनसूख। PIA इंतजामिया ने हुकूमत से फौरी 7 अरब रुपए मांग लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दे दी। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 215 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान और मुजीबुर रहमान की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगान बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 रन की जारहाना इनिंग खेली। मुजीबुर रहमान ऑलआउट परफॉर्मेंस पर मैच के हीरो करार। अफगान क्रिकेटर राशिद खान भी खुशी के मौके पर फलस्तीनियों को नहीं भूले। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जीत को अफगानी और फलस्तीनी अवाम के नाम कर दिया। ट्वीट में लिखा, आज की जीत अफगानिस्तान और फलस्तीनी बहन भाइयों के नाम करते हैं। ये मुकाबला हमेशा याद रखे जाने वाले मैचेस में से एक है। भारतीयों को मोहम्मद रिजवान का ग्राउंड में नमाज पढ़ना बर्दाश्त ना हुआ। भारतीय वकील पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ जहर उगलने लगे। ICC को पाकिस्तानी विकेट कीपर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। मिशन वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का बेंगलौर में पड़ाव। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का चौथा मुकाबला 20 अक्टूबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स बेंगलौर में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी स्क्वाड चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलौर पहुंचा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तजिए और दिलचस्प तबसरे। आकिब जावेद कहते हैं, अफसोस पाकिस्तानी टीम ने जीतने की कोशिश ही नहीं की। खिलाड़ियों ने तमाशाइयों को नहीं बॉल को देखना होता है। पाकिस्तानी टीम डरी हुई लग रही थी। इसराइल का गजा पर मुमकिना जमीनी हमला नस्ल कुशी का बायस बन सकता है। अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन को खदशा। मुश्तरका बयान में कहा कि ऐसे हमले की तारीख में नजीर नहीं मिलेगी। दोनों तंजीमों का आलमी बरादरी से हमले के सदेबाब का मुतालबा। इसराइल का गजा में इनखला का हुक्म इंतहाई खतरनाक। ईरान मौजूदा सूरत हाल में महज तमाशाई नहीं बन सकता। ईरानी वज़ीर खारजा कहते हैं, मगरबी किनारे में बढ़ते तशद्दुद और शहादतों पर गहरी तशवीश है। गजा पर जारहियत को ना रोका गया तो जंग तेजी से बढ़ेगी। ईरानी वज़ीर खारजा की दोहा में हमास के सरबराह से मुलाकात। इस्माइल हनिया कहते हैं, उम्मीद है मुस्लिम दुनिया फलस्तीनी कौम की भरपूर हिमायत करेगी। गजा का मुहासरा उठाया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात।
फौजी कार्रवाइयां रोकने के लिए लाएअमल पर बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान की गजा से फलस्तीनी अवाम के जबरी इनखला की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने जंग के दौरान इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात रोक दिए। हमारी उम्मत की ये बेदारी, इस मिल्लत की ये बेदारी और ये जज्बा, इस तूफान के आगे न इसराइल ठहर सकता है, न इसराइल का सरपरस्त अमेरिका ठहर सकता है, और इन दोनों का वही हशर होगा जो अफगानिस्तान में नेटो और रूसी अफवाज का हुआ था। फलस्तीनी अवाम की हिमायत में पाकिस्तानी कौम यकजुबां। कराची में सिराजुल हक की क़यादत में फलस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का आलमी दुनिया से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। तहरीक नौजवान पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और दीगर तंजीमों की भी रैलियां। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। फ़लस्तीन के जो लोग हैं जो कि बिसीज्ड हैं बाय द इजराइलीज इन गाज़ा, उनके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। वो एक ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर की जिसकी बात की जा रही है, तो उसको जल्द अज जल्द इस्टेब्लिश किया जाए ताकि हमारी इमदाद फ़लस्तीनी बहनों भाइयों तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसराइल को आलमी कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। हर तरह की इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। OIC इजलास तमाम हवालों से बेहतरीन फोरम है। चीन से इकनॉमिक कॉरिडोर से मुतालिक बातचीत जारी। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर की दावत पर चीन जा रहे हैं। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद। अमेरिका में यहूदियों का इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। ग्लासगो, ज़्यूरिख और जिनीवा में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। बरतानिया के शहर ओल्डहम में भी फलस्तीनी मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की सहूनी हुकूमत के मजालिम की मजम्मत। जर्मन अदालत ने मुजाहरों की इजाजत देकर फैसला वापस ले लिया। सिहोनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुकी। शहबाज शरीफ की गजा में इसराइली बमबारी की मजम्मत। कहा, आलमी बरादरी और सलामती कौंसिल फलस्तीनियों के जिंदा और आज़ाद रहने के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मरियम नवाज कहती हैं, निहत्ते और महसूर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, जंगी जराइम, आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 जारी। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक इंडस शील्ड खित्ते की सबसे बड़ी फजाई जंगी मश्क बैनुल अक़वामी ताउन को तक़वियत देने और मुल्क की फजाई सलाहियतों को फरोग देने के लिए अहम संगे मील साबित होगी। नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम। उम्रे की अदायगी के बाद अहम मुलाकातें। कायद नून लीग सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी शेड्यूल है। तारीखी इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सरगर्म। मीनार पाकिस्तान पर जलसे और इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई। 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ को इस्तकबाल नहीं कहना, बल्कि उसकी क़यादत में जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा, हमने उसको भी इस्तकबाल कहना है। उसका इंशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज करना है। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल होगा। हमजा शहबाज का जलसे से खिताब। कहा, महंगाई आसमान पर, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन PTI ने लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। IMF के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ दोबारा मुआहिदा न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। MQM पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। मुस्तफ़ा कमाल ने औरंगी टाउन कराची में जलसे से खिताब में कहा,
सिंध के 22,000 अरब से दुबई में जायदादें बनाई गईं। फारूक सत्तार बोले, 15 सालों से पीपल्स पार्टी वसाइल पर काबिज है। IMF से छुटकारा पाना है तो कराची को वसाइल और इख्तियार देना होगा। साइफर केस की आइंदा समाअत जेल में होगी या अदालत में? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक फैसला जारी करेंगे। पेशावर पुलिस का मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए छापा। PTI के रूपोश रहनुमा पुलिस के हाथ ना आ सके। SP वर्सिक अरशद खान कहते हैं, मुराद सईद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। पनाह देने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके शादमान में 10 साला बच्चे से जिनसी दरिंदगी का वाकया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम हबीब को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। कराची साइट एरिया के बंगले में घुसने वाले 5 डाकुओं की फायरिंग। शहरी की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया। 5 डाकू सीढ़ी लगाकर फरार हो गए। पुलिस 4 रोज बाद भी मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। दूसरी जानिब ASP की सरकारी गाड़ी उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। कराची एयरपोर्ट से माजूर बनकर 4.25 करोड़ के मोबाइल फोन लाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। व्हील चेयर पर ग्रीन चैनल इस्तेमाल करने वाले मुसाफिर से तलाशी पर 39 iPhone 15 बरामद। दुबई से लाए गए मोबाइल फोन पर 70 लाख रुपए ड्यूटी बमा टैक्स बनती है। कराची में रात गए वारदातें। रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी। थाना स्टील टाउन पुलिस ने एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद। बारिश की झड़ी ने मौसम बदल दिया। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में 17 अक्टूबर तक मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा में बारिश के बाद समोसे पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। और इंसानों की बस्ती में बना हैवानों का मुनफरिद घर, जहां सफेद शेर, मगरमच्छ, नीलगाय भी हैं और देश बदेश से लाए परिंदे भी। कराची का ऐसा चिड़ियाघर जहां जानवरों को छूकर बच्चे बड़े और बड़े बच्चे बन जाते हैं। मैंने रैबिट देखा, लायन देखा, लामा देखा, लायन देखा और पैरेट देखा और काऊ देखी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।